स्टूडेंट, वेलकम टू एमपी लर्निंग क्लासेस। आज के वीडियो में हम एडकेट अभ्यास पुस्तिका विषय विज्ञान कक्षा 7वीं की देखेंगे। इसमें हम अध्याय 1 पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पादपों में पोषण। ठीक है, तो पादप मीन्स आप सभी जानते हैं क्या होता है, पौधे होता है। आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही सरल भाषा में और सटीक भाषा में बहुत छोटे रूप में आप लोगों के लिए बनाकर हमने लाए हैं, जिससे कि आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। और इन सारे क्वेश्चंस को आपको ध्यान से पढ़ना है क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। आपके पहला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो निम्न विकल्पों से चुनकर आपको लिखना है। ठीक है, तो पहला आपका जो खाली स्थान है, भोजन के घटक कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और क्या है, खनिज लवण हैं। ठीक है, पादप जल, क्लोरोफाइड और कार्बन डाइऑक्साइड एवं सूर्य के प्रकाश की सहायता से भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, तीसरा खाली स्थान है, पादपों में हरे रंग का वर्णक क्लोरोफिल पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। चौथा है, घटपर्णी एक कीट भक्षी पौधा है। ठीक है, पांचवा प्रश्न है, सहजीवी अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। ओके, इसी प्रकार आपके सही विकल्प के रूप में प्रश्न दिए गए हैं। आपको विकल्प, चारों विकल्प में से एक विकल्प आपको सही वाला विकल्प आपको बताना है। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, पौधे एवं सजीवों में भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को कहते हैं, तो इसकी विधि को क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। आपका आंसर बी सही होगा। दूसरा विकल्प है, पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्र जो गैसों का आदान प्रदान करते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, रंध्र, या इन्हें स्टोमेटा भी कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, तीसरा विकल्प है, ऐसी प्रणाली जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं उस पोषण विधि को कहते हैं, तो क्या कहते हैं ऐसी पोषण विधि को, मृतजीवी पोषण। ठीक है, चौथा विकल्प है, पादपों को प्रोटीन निर्माण के लिए किस तत्व की अधिक आवश्यकता होती है, तो किस तत्व की अधिक आवश्यकता होती है, पादपों को नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। ठीक है, पांचवा विकल्प है आपका, रेगिस्तान में पाए जाने वाला ऐसा पौधा जिसकी छाल दवा के काम आती है और उसकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता, इस पेड़ की फलियों की सब्जी बनाई जाती है, तो ये पौधा कौन सा है, खेजड़ी का पौधा है। ठीक है, छठवां विकल्प है आपका, ऐसा पौधा जिसकी पत्तियां घड़े के आकार में बदल जाती हैं तथा छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का शिकार करती है, इसे क्या कहते हैं, नेपेथस मतलब या फिर घटपर्णी पौधा कहा जाता है। ठीक है, सातवां विकल्प है, मैं एक पाइप जैसी संरचना हूँ और विशेष कोशिकाओं से बनी हूँ। मेरा मुख्य कार्य पादपों में मृदा से जल और पोषक तत्वों का परिवहन करना है, बताओ मैं कौन हूँ, तो इसका आंसर हो जाएगा जाइलम। ठीक है, अगला प्रश्न है, आठवां विकल्प, वे पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, निम्नलिखित इसमें से क्लोरोफिल युक्त पौधा है, तो क्लोरोफिल युक्त पौधा कौन सा है, शैवाल। ठीक है, तो ये सारे आपके विकल्प हैं। अति लघु उत्तरी प्रश्न के रूप में आपको प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, पोषण किसे कहते हैं, भोजन में प्रमुख घटकों के नाम लिखिए, तो पोषण सजीव द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। भोजन के प्रमुख घटक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज लवण हैं। ठीक है, प्रश्न दूसरा है, पौधे के किस भाग को पौधे की खाद्य फैक्ट्रिया कहा जाता है एवं क्यों, तो इसका आंसर हो जाएगा, पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रिया हैं क्योंकि मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ठीक है, प्रश्न तीसरा है, मरुस्थलीय पादपों में पत्तियां सल्क और शूल रूप में परिवर्तित हो जाती हैं क्यों, तो इसका उत्तर होगा, मरुस्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां सल्क तथा शूल रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक है, प्रश्न चौथा है, क्या हरी सब्जियां पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण या फिर रंग की पत्तियां भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं, तो इसका आंसर है हाँ, हरी पत्तियां के अतिरिक्त अन्य वर्ण या रंग की पत्तियां भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया करती है क्योंकि इनमें भी क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है पांचवा, जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्ती तक किस प्रकार पहुंचते हैं, तो जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्ती तक वाहिकाओं नली द्वारा पहुंचते हैं। ठीक है, तो ये सारे ही अति लघुत्तरी प्रश्न थे। कुछ प्रश्न आपको लघुत्तरी प्रश्नों के रूप में दिए गए हैं। स्वपोषी तथा विषमपोषी को परिभाषित कर उदाहरण दीजिए, तो स्वपोषी की परिभाषा, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं या बनाते हैं, अतः ऐसे पादप को स्वपोषी पादप कहते हैं, उदाहरण जैसे पादप या पौधे। ओके, नेक्स्ट है विषमपोषी, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, दूसरों पर अपने भोजन के लिए निर्भर रहते हैं, उदाहरण जैसे जीव जंतु। ठीक है,
प्रश्न 7वां है पादपों में सहजीवी संबंध को उदाहरण सहित समझाइए। तो सहजीवी संबंध क्या है? कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। उदाहरण कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 8वां प्रश्न है परजीवी एवं मृत जीवी को उदाहरण सहित समझाइए। तो परजीवी जो जीव दूसरे जीवों से अपना भोजन एवं आश्रय प्राप्त करते हैं परजीवी कहलाते हैं। उदाहरण अमरबेल और खटमल। ठीक है, जोंक इस टाइप के जो जीव जंतु हैं या पौधे हैं वो किस पर आश्रित रहते हैं? दूसरों पर। ठीक है, तो परजीवी कहलाते हैं। मृत जीवी जो जीव अपना भोजन मृत सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से ग्रहण करते हैं मृत जीवी कहलाते हैं, जैसे मशरूम, कुकुरमुत्ता आदि। ठीक है, अगला प्रश्न है 9वां कीटभक्षी पादप भोजन का भक्षण किस प्रकार करते हैं? सच्चे समझाइए। तो कीटों का भक्षण करने वाले या खाने वाले, भक्षण मतलब होता है खाने वाले, ऐसे पादप कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। ठीक है, ये कीटभक्षी पादपों के चित्र दिए गए हैं। ये है आपका नेप्थेटस या घटपर्णी पौधा कहते हैं उसका। ये घटपर्णी पौधा है जो कि कीटों का भक्षण करता है, मतलब कीटों को खाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 10वां प्रकाश संश्लेषण क्रिया की व्यवस्था चित्र बनाइए एवं समीकरण सहित व्याख्या कीजिए। तो आपको क्या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का चित्र बताना है। तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आपको पुस्तक में चित्र दिया गया है, इस चित्र को आपको बनाना है। इसका समीकरण आपको दिया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट तथा ऑक्सीजन बनाते हैं। ठीक है, या मुक्त करते हैं। व्याख्या है हरे पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल वर्णक की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं व ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो आप सभी को ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, इन सभी को ध्यान से पढ़ना है और याद करना है। ठीक है, अगला प्रश्न है 11वां मृदा में पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। तो पादप पौधे मिट्टी से खनिज पोषक तत्व अवशोषित करते हैं, अतः मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा लगातार कम होती जाती है। इसकी पुनः पूर्ति उर्वरक एवं खाद द्वारा की जाती है। इनमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको प्रोजेक्ट कार्य के रूप में दिया गया है। पहला प्रश्न विभिन्न आकार की न्यूनतम 5 पत्तियां एकत्रित कर एक कागज पर चिपकाइए, पत्ती का नाम तथा एक एक उदाहरण लिखिए। ठीक है, तो इस यहाँ पर 5 पत्तियों के लिए जगह नहीं है, आप इस प्रकार से और भी बॉक्स बना सकते हैं और 5 पत्तियों का वर्णन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस यहाँ पर देखिए तुलसी की पत्ती चिपकाया गया है, तुलसी की पत्ती का नाम लिखा गया है कि किसकी पत्ती है, तुलसी की पत्ती, और इसका काम है औषधि दवाई बनाने में। नीम की पत्ती का चित्र चिपकाया गया है जो कि नीम की पत्ती है, इसका उपयोग कीटनाशक के रूप में और औषधि के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, प्रोजेक्ट कार्य 2 है अपने परिवेश में उपलब्ध कोई 5 फलों के बीज एकत्रित कर कागज पर चिपकाएं। ये बीज जिस फल से प्राप्त हुए हैं उस फल का नाम भी लिखकर बनाइए। ठीक है, तो आपको बीज का भी चित्र बनाना है या चिपकाना है और फल का नाम लिखना है और उस फल का चित्र भी बनाना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने सेब, तरबूज, आम, चीकू, पपीता इसका चित्र बनाया है। आप सभी अपना प्रोजेक्ट कार्य कंप्लीट कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।